फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा शरण कमोडिटी टाइम। हम डिस्कस करेंगे कल यानी फ्राइडे के दिन मार्केट में क्या हुआ, और हम ये भी डिस्कस करेंगे आने वाला कल जो हमारे लिए, जिसको हम मंडे बोलते हैं, उस समय मार्केट क्या ट्रेड कर सकता है। देखिए, मार्केट अपने एक बहुत ही ड्रीम बुल रन पे है। ये बुल रन हमारा हो सकता है पूरा 2024 चले, और हो सकता है कि अगर यहाँ से मार्केट और पॉलिटिक्स का कॉम्बिनेशन हो तो हम यहाँ से आने वाले समय में 23, 24, 25 हज़ार भी निफ्टी को आते हुए देख सकते हैं। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बीच बीच में एक छोटे से करेक्शंस आएंगे, 2, 4, 5%, 6% के करेक्शंस आएंगे। तो उस करेक्शंस पे हमें कहीं ना कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी है। मार्केट को अगर हमें प्ले करना है तो आप इंट्राडे के हिसाब से, अगर आप प्लेयर है, अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, तो मार्केट में कोई भी पोजीशन शॉर्ट साइड पे तो फिलहाल अभी मत ले जाइए। मार्केट उस हिसाब से आपके लिए ट्रेड नहीं बना रहा है कि आप यहाँ पर स्कैल्पिंग के हिसाब से मार्केट में अपनी एक पोजीशन, या स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से आप सेल साइड पे ले जाएं। हाँ, मार्केट कहीं ना कहीं ओवरबॉट हो चुका है थोड़ा बहुत। तो एक छोटा सा करेक्शन, माइनर करेक्शन ऑन द कार्ड्स है। बट ये किसी को नहीं पता कि कहाँ आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा। अब जो भी है मार्केट में हम देखते हैं क्या है। बट अगर हमें जो स्क्रीन में दिखता है, देखिए, हमें नहीं मतलब मार्केट का क्या व्यू आता है, कौन से एनालिस्ट क्या बोलते हैं, या टीवी में चैनल्स में कौन क्या बोलता है। हमारा व्यू ये है कि मार्केट में हमारे लिए क्या चार्ट दिखाता है। स्क्रीन जो आपको दिखा रही है, उस स्क्रीन के हिसाब से हम अगर अपना ट्रेड बनाते हैं तो मार्केट हमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिवॉर्ड देता है। और हमें ध्यान देना है सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल्स। फंडामेंटल्स तो जरूरी है, अगर आप स्टॉक्स डिलीवरी में लेते हैं तो बहुत ज़रूरी है। बट अगर आप बैंक निफ्टी, निफ्टी या इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है? सिर्फ आपके लिए एक ही चीज़ ज़रूरी है, वो है टेक्निकल। अगर आप टेक्निकली मार्केट में इंडेक्स को प्ले करते हैं तो मार्केट आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड देगा। ठीक है, आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप ही ऐसे हैं जिसके स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, बहुत से लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं। बट वो मार्केट में बने हुए हैं, काम कर रहे हैं, और स्टॉप लॉस हिट होने से डरते नहीं, अपनी स्ट्रेटेजी को बार बार रन करते हैं। और वो ईयरली की बात करें, हम अगर वीकली, मंथली, 2, 4, 5 स्टॉप लॉसेस की बात नहीं करेंगे, ईयरली बात करते हैं, तो अपने पोर्टफोलियो को 30, 40, 50% तक ग्रोथ कर रहे हैं। और कुछ कुछ तो ऐसा है कि सिनेरियोज देखने मिला कुछ कुछ जगह पे, जहाँ पे 300 से 500% भी अपने पोर्टफोलियो पे गेन ला रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें। लेट्स होप कि मार्केट बहुत अच्छा चले, और उस अच्छे मार्केट पे हम अपना भी अच्छा करें, और अपने साथ वाले जितने लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, उन सब का भी बेटर हो मार्केट में रिलेटेड टू टेक्निकल्स। चलिए हम बात करते हैं कल के लिए। कल क्या मार्केट में ट्रेड हुआ, यानी फ्राइडे के दिन मार्केट में क्या ट्रेड हुआ, ये डिस्कस करते हैं। उससे पहले हमें ध्यान देना पड़ेगा क्या हमने डिस्कस किया था कि मार्केट क्या हो सकता है फ्राइडे में, हमारे लिए क्या सपोर्ट हो सकता है। कि ऊपर के लेवल से किसी को नहीं मालूम कहाँ तक जाएगा। हमारे पास एक फ्राइडे थर्सडे का लेवल था 21,006 का, सॉरी, ये हमारा फ्राइडे का लेवल है। बट हमें ये नहीं पता था कि मार्केट ऊपर के लेवल में कहाँ तक जाएगा। तो हमने क्या डिस्कस किया था, आप देखिए, अगर हम प्रीवियस चार्ट पे जाते हैं तो हमने ये डिस्कस किया था। देखिए, कहीं ना कहीं मार्केट में ये लाइन, क्या लाइन है आपकी? 20,850 बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर के लिए हमने क्या डिस्कस किया था? ऊपर के लिए हमने डिस्कस किया था कहीं ना कहीं 950, 960 का लेवल जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा लेवल? ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। यानी मार्केट इस रेंज के अंदर रहता है तो मार्केट में हमें ट्रेड में कहाँ लेना है? लोअर एंड पे बाय करना है। अपर एंड पे अगर आता है और इसको ब्रेक करता है कन्विंसिंगली, तो मार्केट में हमें वहाँ पे अपनी पोजीशंस को, बाय की पोजीशंस को, वहाँ पे अगर हमें कन्विंसिंगली क्रॉस करता है तो वहाँ पे हम बाय करेंगे, और हमारा जो टारगेट निकल के आएगा 21,040, 21,050 तक का होगा। बट मार्केट ने क्लोजिंग टाइम पे आने करीब 3 बजे के आसपास वहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया, और ऊपर जाने के बजाय वहाँ कहीं ना कहीं वो ऊपर के लेवल पे बंद हो गया। नीचे के लेवल जो हमने करे थे 20,850, 860, देखिए इसका लो कितना बना, 864। वहीं से आपको एक 3 कैंडल पैटर्न, यानी आपको मॉर्निंग स्टार यहाँ पे दिखाया। मॉर्निंग स्टार दिखाने के बाद मार्केट ने इतना शानदार आपको एक मूव दिया है। यानी अगर हम बात करते हैं 860 से लेकर 985, 100 पॉइंट का निफ्टी में एक बहुत अच्छा मूव होता है जो आपके लिए मिला। अगर नहीं होता तो आप यहाँ पे 960 के आसपास भी अपना मार्केट में पोजिशंस को काट सकते थे। कल क्या हो सकता है अब हम इस रेंज को इतना ही रखेंगे, बट इस रेंज को हम थोड़ा सा एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। ये होगी हमारी एक और लाइन, जो मॉर्निंग में कल का हमारा कहीं ना कहीं एक हाई बना था 21,007। एक बहुत ही मेजर नहीं बोलेंगे, माइनर सा एक हमारा रेजिस्टेंस 21,007।
21,010 के आसपास या उसके ऊपर ब्रेक करता है तो हमारा ये स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस क्या होगा? 960, 950 के स्टॉप लॉस पे। और सेफर साइड में अगर हम जाते हैं तो 935 के स्टॉप लॉस के साथ अगर हम यहाँ पे बाई की पोजीशन बनाते हैं, जो हमारा टारगेट फर्स्ट निकल के आएगा वो 21,007-8 का, सेकंड टारगेट 21,040, 21,050 के लेवल के लिए यहाँ पे मार्केट में अपनी पोजीशंस को हम क्रिएट कर सकते हैं बाय साइड पे। वही मार्केट को अगर डाउन साइड पे आना है तो उसको पैनिक बटन को ऑन करना पड़ेगा 850 का। क्या मार्केट इस लेवल पे आता है तो हमें तुरंत यहाँ पे सेल करना है? नहीं। हमें कैसे सेल करना है कि मार्केट यहाँ से अगर इस तरीके से नीचे है, चलिए इसको हम थोड़ा सा अगर यहाँ पे पुश करते हैं, मार्केट को हमने ये पुश किया और यहाँ पे देखते हैं क्या मार्केट अगर यहाँ कहीं ऐसे ऐसे नीचे आया तो हमें यहाँ पे तुरंत सेल करना नहीं। यहाँ हमको सेल नहीं करना है। हमें सेल कहाँ करना है? मार्केट जब यहाँ से ऊपर जाए और इस लेवल को टच करे, यही हमारा, और वहाँ से आपको ऐसे कर्व दिखे नीचे की तरफ, तभी हमारा एक बहुत अच्छा सेलिंग पॉइंट बनेगा। हमें लेवल पे सेल करना तब। क्या होगा हमारा स्टॉप लॉस? हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे, बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस होगा 20,890 के आसपास का, या आप 21,000 का स्टॉप लॉस यहाँ पे आप ले सकते हैं। स्टॉप लॉस लेने के बाद आपके टारगेट्स क्या निकल के आएंगे? टारगेट्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट टारगेट जो हमारा निकल के आएगा, फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पे सीधे सीधे 20,750, 100 पॉइंट नीचे का। आप 100 पॉइंट नीचे तक निफ्टी को इंस्टेंट आते हुए देख सकते हैं, क्योंकि एक पैनिक बटन ऑन होगा। इतने समय से मार्केट बुल रन पे चल रहा है, तो अगर सेलिंग आती है एफआईएस की या डीआईएस की या प्रो ट्रेडर्स की, तो वो सेलिंग थोड़ी सी गहरी हो सकती है और आपको 750 तक के लेवल्स आते हुए देखेंगे। इसके बाद जो हमारा नया हर्डल निकल के आएगा, नया हर्डल होगा हमारा यहाँ पे 20,670 एंड एट लास्ट 20,600 तक का हमारा फाइनल यहाँ पे जो हमारा इंट्राडे के हिसाब से या फिर मार्केट में एक हम बोलेंगे कि सेलिंग के हिसाब से एक हॉल्ट आ जाएगा 20,600 के आसपास। अगर हमें मौका मिलता है तो फिर हम उस समय देखेंगे कोई चार्ट पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से हम मार्केट में अपनी पोजीशंस को बनाएंगे। ये तो अगर डाउन साइड में। अप साइड भी हमने डिस्कस करा कि अगर आपको मार्केट यहाँ पे मिलता है 20,960 के आसपास, अगर आपको वहाँ से मार्केट में ऊपर की तरफ ध्यान देना है तो यस, ऊपर की तरफ ध्यान दीजिए। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 20,940। 21,006 से 21,010 का पहला टारगेट एंड सेकंड टारगेट जो होगा आपका 21,071 का होगा, 71 का। इन लेवल्स के लिए मार्केट में एक बार अपनी बाई की पोजीशन आप बना सकते हैं मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। ये तो हो गई हमारी निफ्टी की। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी हमारे लिए क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं? देखिए, बैंक निफ्टी में जो हमारी अपर रेंज थी वो थी 47,200, जो उसने ब्रेक किया, कन्विंसिंगली ब्रेक किया 47,200 की। अगर हम इस लाइन को ब्रेक की बात करें, नीचे के लेवल्स हमारे लिए क्या थे? यहाँ पे थे 46,750 के आसपास के। यानी मार्केट को हम कहीं ना कहीं यहाँ पे 46,750 और 47,200 के बीच में देख रहे थे। मार्केट अगर किसी भी एंड के डायरेक्शन को ब्रेक करता है तो हमें एक अच्छा बड़ा मूव मिल सकता है। बैंक निफ्टी यस ऊपर मूव की तरफ जा रहा था, बट मार्केट में 3 बजे के बाद के मूव को हम इतना ज़्यादा कन्विंसिंगली नहीं बोलते हैं। कल अगर मार्केट की अगर हम बात करते हैं, मार्केट कहीं ना कहीं आपको गैप डाउन ओपन देता है। से फॉर एन एग्जांपल, हमें नहीं पता कि गैप डाउन होगा, गैप अप होगा या फ्लैट होगा, तो हम तीनों सिनेरियोस पे बात करते हैं। मार्केट कहीं ना कहीं अगर गैप डाउन ओपन देता है, यहाँ से 47,283 है, 100 पॉइंट 150 पॉइंट का गैप डाउन देता है, तो आप यहाँ पर डेफिनेटली बाई की पोजीशन पे बैठिएगा। बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस के साथ अगर आप यहाँ पे बाई बैठते हैं 50 से 60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, तो आपके लिए फिर से वही टारगेट इंटैक्ट आ जाएंगे 47,584। तो आप 47,400 तक के लेवल्स हमारे यहाँ पे आते हुए देख सकते हैं। अगर मार्केट ने कल हमें गैप डाउन दिया 100-125 पॉइंट का, वहीं अगर मार्केट ने बड़ा गैप डाउन दे दिया, गॉड नोस कुछ भी हो सकता है, 46,950 के आसपास या उसके नीचे दिया, तो फिर हम हॉल्ट लेंगे, मार्केट में वेट करेंगे। एक बार हम ध्यान देंगे 46,850 के आसपास अगर मार्केट में कोई हमें यहाँ से कोई मूव दिखता है, या मार्केट यहाँ से आपको एक बार कुछ भी हो कैसे भी हो यहाँ से आपको कोई चार्ट पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है, तो फिर हम मार्केट में यहाँ से अपनी एक बार बाई की पोजीशन बनाएंगे बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ। क्या होगा हमारा स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस होगा 731। यानी अगर आप मार्केट में बनाते हैं 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, फिर आपके पास जो 3 लेवल्स निकल के आएंगे, फर्स्ट लेवल होगा 47,023 का, सेकंड लेवल होगा आपको 47,123 का, एंड द थर्ड एंड द फाइनल लेवल जो आपकी होगा यहाँ पे मार्केट में बाई अपॉर्चुनिटी को अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए, वो होगा 47,200-250 के बीच में। वही अगर मार्केट में हम बात करते हैं ऊपर के लेवल पे कहाँ से सेलिंग आएगी हमें नहीं पता, तो हम ऊपर के लेवल पे सेलिंग को अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये मार्केट में सिनेरियोस बन चुके हैं। हमें नहीं पता कि ऊपर अगर जाता है तो कहाँ तक जाता है, इसलिए हम हमेशा बाय ऑन डिप्स पे बात करेंगे। जब तक मार्केट को एक अहम लेवल नहीं ब्रेक कर देता है, तब तक हम यहाँ पे बाय ऑन डिप्स के हिसाब से मार्केट में अपनी पोजिशंस बनाएंगे। बात करते हैं मार्केट अगर नीचे आता है, कितना नीचे आता है? 47,700 के नीचे आता है, यानी यहाँ से मार्केट इस तरीके से नीचे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से मार्केट में नीचे आ रहा है तो हम क्या सेल पोजीशन पे बैठ जाएंगे? मार्केट को नहीं,
हमें मार्केट को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अगर वो इस तरीके से नीचे आके ऊपर जा रहा है और 46,730 के आसपास अगर वो कहीं ना कहीं यहाँ पे हॉल्ट ले रहा है या फिर वहाँ से रिवर्सल मार के फिर एक बार नीचे की तरफ आ रहा है, तो फिर हमारे लिए राइट टाइम होगा यहाँ से मार्केट में सेल की पोजीशन पे बैठने के लिए। और ये मार्केट पे हमें यहाँ से 46,460 और उसके बाद हमें 46,080 तक के लेवल्स भी आके दिख सकते हैं मार्केट में। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट कल के कल ही और अगले वीक में ही, जो लास्ट 2 वीक से हमें ट्रेड मिल रहा है वैसे ही ट्रेड मिलते रहें। मार्केट में एक हॉल्ट भी हो सकता है, मार्केट रुक भी सकता है, या मार्केट यहाँ से हल्का सी सेलिंग प्रेशर भी दिखा सकता है। जो कुछ भी दिखाए हमें रेडी रहना है। हमारे टेक्निकल्स, हमारे लेवल्स हमसे बात करते हैं। अगर वो बात करते हैं तो कभी कभी वो हमारी बात मानते हैं और हमारे टारगेट्स अचीव भी होते हैं। और हो सकता है कि 20% 30% वो स्टॉप लॉसेस भी हिट कराते हैं। स्टॉप लॉसेस क्यों हिट कराते हैं? ओवर पोजिशनिंग के हिसाब से या ओवर साइजिंग के हिसाब से, या फिर कहीं ना कहीं जो गिवन स्टॉप लॉस होता है उस पर हम दिमाग की ज़्यादा दिल लगा लेते हैं और मार्केट में हमें लॉसेस होने लगते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, इस चीज़ को समझिए, मार्केट में ट्रेड बनाइए, बट ट्रेड को स्टॉप लॉस के साथ बनाइए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 के साथ बनाइए और मार्केट की जर्नी को और अपनी इंडेक्स की जर्नी को एक नए आयाम पे ले जाइए। इन केस अगर आपको लगता है कि कुछ भी टेक्निकल्स या किसी बारे में भी डिस्कशन करना है रिगार्डिंग इंडेक्स जो हमने अभी डिस्कस किया है, तो डू प्लीज़ कॉल मी ऑन द गिवन नंबर। आपको जो स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हो सकता है कि हम बैठ के एक नई स्ट्रेटेजी या कुछ नई चीज़ हमें आपसे सीखने मिल जाए या आपको हमसे सीखने मिल जाए। तो ऐसा कुछ होता है तो एक नई बॉन्डिंग के साथ हम मार्केट में फिर से एक नई चीज़ें शुरुआत करते हैं, नई लाइफ शुरू करते हैं इंडेक्स ट्रेडिंग की, और मार्केट को एक नए बेटरमेंट की तरफ ले जाते हैं। वीडियो में बताए हुए टेक्निकल्स, वीडियो में बताए हुए लेवल्स अगर आपको अच्छे लगे थे तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड उन लोगों के साथ शेयर जरूर करना जो बिना किसी लेवल के ट्रेड करते हैं। 1-2 दिन पैसा कमाने के बाद, 10 दिन पैसा कमाने के बाद एक बार में पूरा का पूरा पैसा लॉस कर देते हैं, क्योंकि मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते हैं और मार्केट में अच्छे खासे लॉसेस लेते रहते हैं। उनके साथ वीडियो शेयर करने के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।